फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 8 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुई सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो, मैं तो बच्चा हूं। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं। तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। वह तेरे आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुति गान करती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाए। वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाए। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है,
और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। आलेलुया। संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व भारत के संरक्षक संत और मिशनरी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थाली, न झोली और न जूते ले जाओ। रास्ते में किसी को प्रणाम मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस घर में प्रवेश करते हो, वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो
कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैर में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन इस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसे न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है, और जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईशा सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 में कहता है, तुम न अचानक आ पड़ने वाले आतंक से और न दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु की शिक्षा को मत भूलाओ, उनकी आज्ञाओं को हृदय से संयोगे रखो। वह तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगा। हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया के कई चिंताओं में फंस जाते हैं। आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाती है, और संत फ्रांसिस जेवियर नाम कमाना चाहते थे और ज्ञानी पंडित होना चाहते थे, ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते थे, मान मर्यादा नाम और ख्याति प्राप्त करना चाहते थे। और उनके साथ संत इग्नाशियस रहते थे। वे कहते थे, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले, परंतु अपनी आत्मा ही गंवा दे।
सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचते रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से जीवन की रक्षा नहीं होता। खाने पीने की चिंता में लगे रहकर तुम अपना जीवन बर्बाद नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हमें यीशु में चुन लिया है, ताकि हम पवित्र बने, निष्कलंक बने, सेवा का कार्य करते रहे और उसके मार्ग पर चलते रहे। बस इतना ही। अपने को निष्कलंक और पवित्र बनाना, अपने जीवन को सेवा कार्य में लगा देना, ईश्वर की भक्ति में लगा रहना। ईश्वर खुद हमें अपने मार्ग पर ले जाएगा और हमारी आत्मा और जीवन की रक्षा करेगा। संत फ्रांसिस इस दुनिया के कुंठाओं से ग्रस्त थे। ईश्वर ने संत इग्नाशियस के द्वारा उनकी आत्मा को स्पर्श करता है। जब उन्होंने प्रभु यीशु के जीवनी को मनोसाधना के द्वारा उसमें प्रवेश किया, उनका जीवन बदल गया। उसने अपने जीवन का परित्याग किया, सुख सुविधाओं का परित्याग किया, अपने देश को परित्याग किया और यीशु के प्रेम के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिस प्रकार यीशु अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते हुए उनको एक एक करके भेजता है, उन्हें दो दो करके भेजकर उनको कहते, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेजता, इसलिए सांप की तरह चतुर बनो और कपोत की तरह निष्कपट बनो। यीशु यह भी कहते, कैसे जाना है? जब हमें किसी जगह पर जाना होता है, हम उन सब चीजों की तैयारियां करके उन चीजों को रख लेते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन जो चीज आवश्यक चीज थी, उसी का यीशु ने परित्याग करने के लिए कहा। अपूर्ण रूपेण ईश्वर पर निर्भर होकर जाने के लिए कहा और कहा, मैं तुझे अधिकार देता हूं, तुम इस प्रकार घोषणा करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, उस पश्चाताप करो और उसके पास लौट आओ। जो मेरे पास लौट आता है, मैं उससे उस पर दया करता हूँ। यीशु इसलिए आए कि हम सभी दया का पात्र बने, हम सब करुणा का पात्र बने, हम भी यीशु के शिष्य की तरह अपने जीवन को समर्पित कर पाए। हमारे जीवन के दुख दर्द में सदा वह हमारे साथ रहता है। हम यह जानते हैं कि यह दुनिया हम पर हावी होगा,
यीशु के कारण बहुत अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन वचन यह भी कहता है हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु परित्यक्त नहीं होते। हमें पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग और मृत्यु का अनुभव करते हैं ताकि यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए। यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए। जब हम ईश्वर के यीशु के जैसे जीने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमें यीशु के ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाता है और हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे चाहता है। सबसे बड़ी जरूरत है कि ईश्वर के प्रति हमारा उत्कंठा बढ़े। हम ईश्वर के लिए भूखे और प्यासे रहे। हमारी बड़ी तृष्णा ईश्वर बने ताकि उसी से जुड़कर अपने जीवन को समर्पित कर पाए, ताकि कई लोगों को हमारे जैसे जीवन मिले और वे भी ईश्वर के राज्य की घोषणा करते रहे। आइए हम संत फ्रांसिस जेवियर के साथ यीशु के जीवन में एक हो जाए और जिस प्रकार यीशु ने कहा, जिस प्रकार पिता मुझ में है मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार हम सभी उसमें एक हो जाए। जय यीशु।